दोस्तों कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप द्विवेदी जीपीएससी में। आज हम लोग भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं जो आपके आगामी सीजीएस जीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं कि सुमेलित करना है निम्न कथनों को। ओके, देखो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता दूं। कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था वो 1646 से 48 के बीच हुआ था। पहला चीज। ओके, कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था जस्ट एक साल बाद, मतलब 1749 से 1754, मतलब 4 और 3। ठीक। मराठा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था पहला नंबर का, ये हुआ था 1775 से 82। और आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 45 से 46। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2-1, मतलब 4-3-2-1, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पुर्तगाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा को ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक माने जाते थे। बिल्कुल सही। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत ने पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है। मतलब सही है, मतलब पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक। और तीसरा देखते हैं कि भारत में गौथिक स्थापत्य कला की जो पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ किया गया था वो एक विधि थी, एक स्थापत्य विधि थी। तीनों सही है। तो 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। डचों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित हुई। सही है। डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। ये भी सही है। डचों की व्यापारिक कंपनी नीदरलैंड से संबंधित है। हाँ, डच मतलब नीदरलैंड, तो ये सही है। डचों की जो कंपनी है, व्यापारिक कंपनी, डेनमार्क से संबंधित है। बिल्कुल गलत है भाई, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीदरलैंड से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर है 1, 2 और 3। ऐसे प्रश्न ना बहुत आते हैं। ठीक, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, डेट को याद रखना। देखो, निम्न घटनाओं को बढ़ते क्रम में बताना है। साल भाई की संधि 1782। प्लासी का युद्ध 1757। बंगाल में द्वैत प्रशासन ये लगभग 66-67 के आसपास है, 1766-67 मान लो। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764। एक्चुअल में जो बंगाल का द्वैत शासन था ना, वो एक एग्जैक्ट डेट है 1765। तो आपको बताना है, मैंने डेट बता दिया, मिला लो। 2, 4, 3, 1। तो देखो, ऐसे प्रश्न को हल करने से ना आपको दो चीज रखना है। अगर आपको डेट याद है तो बनाइए, नहीं तो पीएससी में छोड़ दीजिए, लेकिन एसआई में आता है तो बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से आपको विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। तो ये कथन तो सही है भैया। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। ये भी सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1870 में हुई है। तो बिल्कुल गलत, ये 1867 के आसपास हुई है। पहला चीज। और दूसरा चीज याद रखना, गोविंद रनाडे इसके प्रमुख थे। तो देखिए, इसका आंसर क्या आएगा? केवल 1 और 2। इसका आंसर होगा केवल 1 और 2। यहाँ पर प्रश्न एक है, लेकिन आपको एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। ओके, सत्य कथन का चुनाव करना है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुआ। तो मैं आपको बता दूं, ये जो डेट है ना, ध्यान में रखना। पहला, इलाहाबाद की 2 संधि हुई। ओके, तो ये कथन सही है। दूसरा से कथन क्या है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के अनुसार मुगल सम्राट, ठीक, शाह आलम के द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। मतलब कंपनी को इस क्षेत्र का दीवानी का अधिकार दे दिया। बिल्कुल सही है। ओके, अगला जो तीसरा कथन है ना, इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि है वो 1813 में हुई। तो मैं बता दूं, ये कथन बिल्कुल गलत है। प्रथम संधि के 4 दिन पश्चात, मतलब 16 अगस्त, ठीक, 1765 में हुई। पहला चीज। पहले कौन थे इसके सम्राट? मुगल सम्राट शाह आलम के बीच हुआ। ओके, लेकिन जब दूसरा संधि हुआ ना, तो शुजा उद्दौला एक नाम याद रखना। और अंग्रेज के साथ, अंग्रेज के तरफ से कौन थे? क्लाइव। तो दोनों के मध्य होता है समझौता। तो कुल मिला के आपको ये फैक्ट याद रखना है। तो ये गलत, ये दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2 सही। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली और ब्रिटिश गवर्नर हेस्टिंग के मध्य हुआ। तो ठीक है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध में ये जो संधि हैदर अली के साथ गवर्नर जनरल हेस्टिंग नहीं थे, कौन? वर्लेस्ट। ठीक, तो पहला तो गलत हो गया। तो ये गलत, असत्य कथन का चुनाव करना है। टीपू सुल्तान ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि करी। तो ये कथन सही है। और चतुर्थ में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। तो ये भी सही। तो 2 और 3 सही है, एक गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित नहीं है। देखो, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में संबंधित जो
आपको डेट याद रखना है। बड़ौदा की संधि, पुणे की संधि और मंदसौर की संधि, तीनों तो है, लेकिन जो राजपुर की संधि हुई है ना, तो मैं आपको बता दूं राजपुर की संधि हुई है 1802 और 3 के आसपास। ठीक, 2 और 3 के आसपास, तो ये गलत है, बाकी ये सही है। ओके, राजवंश और कुछ संधि है आपको बताना है। भोसले का जो संधि हुआ है वो देव गांव की संधि पहला। बाजीराव द्वितीय के समय जो संधि हुई थी ना, सुरजी अर्जुन ग्राम की संधि। सिंधिया जो है बेसिन की संधि, 1782 के आसपास। होलकर राजपुर घाट की संधि 1802 के आसपास। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 3 2 1 मिनट, इसमें थोड़ा करेक्शन करते हैं। एक्चुअल में ना भोसले की जो संधि हुई थी ना, देवगांव के साथ संधि हुई थी, मतलब देवगांव की संधि, बिल्कुल। बाजीराव द्वितीय की संधि ना बेसिन की संधि थी, जिसको मैंने गलत बोला, जिसको सुधारिएगा। सिंधिया की संधि सुरजी अर्जुन गांव की संधि, जबकि होलकर राजपुर घाट की संधि। ओके, उस हिसाब से आंसर क्या आएगा? 4 2 3 1, ये उसका सही आंसर है दोस्तों। ओके, एक कथन दिया है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में मैं ही सिंध हूं, यह कथन किनका है? तो यह है चार्ल्स नेपियर का, ऑप्शन नंबर बी। सही कथन का चुनाव करना है। टीपू सुल्तान ने हिंदू देवी देवताओं को चित्र से पूर्ण सिक्के जारी करवाए, बिल्कुल। टिप्पू सुल्तान को उर्दू पत्रकारिता के अग्रणी रूप में जाने जाते, बिल्कुल सही। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभावित होकर टिप्पू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना करी, ये भी सही है। तो अगर मान लो ऐसे प्रश्न को आपको नहीं बनता ना, तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आप अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, एक नॉलेज के परिप्रेक्ष्य में इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 और 3। ओके, अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित भू राजस्व नीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चुनाव करना है। इजारेदारी व्यवस्था का प्रारंभ वारंग हेस्टिंग ने करा, तो ये तो सही है। इजारेदारी व्यवस्था वारंग हेस्टिंग द्वारा किया गया था। स्थायी भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को भूमि स्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, परंतु भू राजस्व को कुछ हिस्सा जमा करवाना पड़ता था, तो ये भी लगभग सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। ओके, अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो भैया आपको बता दो, थॉमस मुनरो और कार्नवालिस। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी दोनों। ओके, निम्न कथनों में आपको बताना है कि राज्य में जो हड़प नीति ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई थी, उसमें से कौन कौन सा राज्यों को शामिल किया गया? सतारा बिल्कुल किया गया, जैतपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, सबको किया गया था। अवध वगैरह को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये देखो, ये पांचों दिख रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मालवाड़ी व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसके जन्मदाता कौन थे? विलियम बेंटिक और हॉल्ट मैकेंजी। सही। यह व्यवस्था केवल दक्षिण, तो जहां केवल दिख गया तुरंत गलत करो, तो केवल दक्षिण में नहीं था, एक्चुअली उत्तर भारत में था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। और याद रखना, ये जो व्यवस्था थी ना, संपूर्ण उत्तर भारत में लगभग 30% क्षेत्रों में विस्तृत थी, मतलब ये लागू था। तो इसका आंसर क्या है? 1 सही और 2 गलत। निम्न में गलत कथन का चुनाव करना है। 3 कट्ठे पद्धति के अंतर्गत 3/20 भाग नील की खेती के लिए सुनिश्चित करना था, बिल्कुल सही। दुबला हाली प्रथा में दुबला और हाली भूदास होते थे, बिल्कुल सही। ददनी प्रथा में ब्रिटिश व्यापारी ब्रिटिश व्यापारी थे ना, वो भारतीय उत्पादकों के साथ अग्रिम करारनामा करते थे। तो देखो, लगभग ये तीनों कथन सत्य है। इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नोट करके रख लेना। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया की जो लेखक है, रचयिता है, कौन है? आर.सी. दास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न के बारे में बात करें कि भारत में जो रेलवे के विकास के संबंध में ना कुछ कथन दिए, बताना है कि भारत में पहली रेल ट्रेन हिल रेलवे थी जो 1837 में चली, बिल्कुल। सर आर्थर कॉटन ने ट्रेन का निर्माण का श्रेय जाता है, मतलब इन्होंने ट्रेन का निर्माण करा। पब्लिक परिवहन के लिए भारत में पहली ट्रेन जो है 1853 में मुंबई से थाने चला, बिल्कुल सही। तो तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ब्रिटिश भारत में उद्योग के विकास के संबंध में कौन सा सही है? भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग बॉम्बे रिपेयरिंग एंड विविंग कंपनी की स्थापित जो कंपनी थी वासगी डाबर ने 1853 में शुरू करी, बिल्कुल सही। भारत में पहला जूट मिल 1855 में रिश्रा में स्थापित हुआ, तो दोनों कथन सत्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ब्रिटिश भारत में आए जो विभिन्न कारखाने अधिनियम है उसके बारे में विचार करना है। 1881 में कारखाना अधिनियम अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करती है, बिल्कुल। 1911 में कारखाने अधिनियम पुरुषों के जो कार्य है ना उसमें 12 घंटा सुनिश्चित करता है, ये भी सही। और 1881, 1911 दूसरा और तीसरा देखना। तीसरा योजना जो था ना कारखाना अधिनियम, 1934 में कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेवेल के समय लाया। तो याद रखना, वेवेल इस समय नहीं थे, कौन थे? वेलिंगटन थे। इसका आंसर क्या है? 1 2 सही, तीसरा गलत।
ओके, इसके बाद में जैसे 30 प्रश्न होगा ना भाई, मैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के लगभग 20 प्रश्न लाऊंगा, तो इसी में ना जुड़ा रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ से 50 प्रश्न कवर होंगे। इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट टाइम आएगा। तो देखते हैं क्या प्रश्न है कि 1813 के जो चार्टर अधिनियम थे उनमें से कौन सा कथन या उपबंध सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिपत्र में 20 वर्ष शामिल किया गया। हाँ बिल्कुल यार, देखो 1813 एक चार्टर्ड एक्ट, फिर उसके बाद 1833, तो 20 सालों तक की अनुबंध रहता था, फिर 1853 ऐसे करके आगे बढ़ा। ठीक, 1857 के बाद भारत शासन अधिनियम आया, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम हुआ 1858 के आसपास। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोला गया, बिल्कुल सही। ईसाई मिशनरियों को भारत धर्म में प्रचार करने का अनुमति मिला, तो याद रखना ये 1813 नहीं था, ये 1833 था। तो कुल मिला के तीसरा गलत। जहां जहां 3 दिख रहे काट दो, तो इसमें क्या कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और एक मिनट, और एक्चुअल में ना ईसाई मिशनरियों की जो धर्म प्रचार थे ना, हाँ बिल्कुल 1813 ही था। ओके, ये सही, ये सही और ये सही। ओके, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये कथन तो गलत है यार, ये तो 1833 में हुआ। कौन थे पहले नंबर के, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। और इसी समय राजा राम मोहन के प्रयासों से, राजा राम मोहन जी के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त किया गया, तो नाम बताइएगा। अगला कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य विचार करना है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया, सही है। अगस्त 1942 में 4 दिनों की घटनाओं में महान जो अगस्त, मतलब अगस्त में होता था, अगस्त प्रस्ताव के नाम से या अगस्त विद्रोह के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही, प्रस्ताव नहीं, अगस्त विद्रोह, दूसरा भी सही है। तृतीय चरण में आंदोलन भूमिगत तरीके से प्रारंभ हुआ, मतलब करो और मरो का नीति, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा, ये सबको आपको ध्यान में रखना है। 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 मुंबई की ग्वालियर टैंक से ये प्रारंभ। इसका आंसर क्या है, तीनों सही। ओके, फिर से काल अनुक्रम व्यवस्थित करना है निम्न घटनाओं को। कंटिन्यू चेम्प स्पॉट, देखो इसमें डेट लिखते हैं, ये कब हुआ, 1919। ठीक, मार्लोमेंटो सुधार 1909, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जबकि भारतीय श्रम प्रथम उद्योग आयोग ये है 1875। इसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं, डेट फिर से लिख लेता हूँ, 1919, ओके, 1909, 1784, अभी 1765, 1765। इसका आंसर क्या होगा, 4 2 3 1। लेकिन आपको ध्यान में रखना, निम्न घटना है ना, तो उल्टा कर दो इसको, 2 4 3 1। देखो पहले जो घटना हुआ ना उसको बाद में बताना है, बाद में हुआ उसको पहले बताना है। तो बाद में कौन सा हुआ, माउंटेन्यू पिट्स इंडिया पहले हुआ। तो देखो इसको मैंने व्यवस्थित किया था ऊपर से नीचे, लेकिन आपको व्यवस्थित करना है निम्न से उच्च। तो पिट्स, भारतीय श्रम आयोग, मार्लोमेंटो, फिर माउंटेन्यू चेम्प स्पॉट। अगला प्रश्न देख लो, विधायिका के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से किस अधिनियम में चुने जाते थे। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बी। इल्बर्ट बिल विवाद के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर है कि भारतीय जजों द्वारा जो यूरोपियों की सुनवाई से संबंधित ये एक प्रकार का बिल था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कथन और कारण दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से कौन सा घटना असत्य है। देखो, इलाहाबाद के नेतृत्व लियाकत अली ने किया और कर्नल नील इसके दमनकारी थे, तो ये कथन तो संभवतः सही है। कानपुर की जो सैन्य सेना थे तात्या टोपे ने इस सेना का संचालन किया और जो दमन करता थे कैंपबेल थे। तो ध्यान में रखना 1857 की क्रांति में जो प्रमुख स्थान है और उसके दमन करते, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, जैसे झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो कुल मिला के इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या है, ये कथन दोनों तो सही है, तो दोनों कथन असत्य नहीं है, मतलब दोनों कथन सत्य है, आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और जो उसके तत्कालिक कारण थे उसके संबंधित आपको कथन देना है और बताना है कि कौन कथन किसने कहा। ओके, और बहुत सारे हैं, जैसे आर.सी. मजूमदार। तो एक्चुअल में ना ये 1857 की क्रांति के संबंधित है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसको थोड़ा सुधार करना मैं करता हूँ। देखो, आर.सी. मजूमदार ने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला था, ना ही अंतिम था, ना ही एक राष्ट्रीय संग्राम था। किसने कहा, आर.सी. मजूमदार ने। ओके, जॉन लॉरेंस और सिले ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा था स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह। तो 2 3। टी.आर. होम्स ने क्या कहा, तो यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है। एक ताराचंद्र ने कहा कि
मध्यकालीन अभिजात वर्ग अपनी द्वारा जो कोई सत्ता है ना वो पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, तो 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 3 1 4। एक बार इसको देख लेना भाई, ये बिल्कुल अवश्य है, रोक के पढ़ लेना क्योंकि बनेगा क्वेश्चन। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्न घटनाओं को उसके घटित घटनाओं के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ स्पेशली इस प्रश्न के लिए, ट्रिक नहीं, एक कॉन्सेप्ट समझो। इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पुणे सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। मान लो आपको पूना पैक्ट याद है, याद रहना चाहिए, ये हुआ था 1870 में। ठीक, तो 1870 में 4 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। एक्चुअल में 4 नहीं 6 जोड़ दीजिए 1870 में जैसे आप 6 जोड़ेंगे ना कितना आएगा? 1876। देखो 1870 में क्या है? पूना सार्वजनिक सम्मेलन। इंडियन एसोसिएशन में 6 जोड़े तो 1876, और मद्रास महाजन सभा में आप 8 जोड़ दीजिए 1876 में, तो ये 1884 हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया? 1884। इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक, क्या होगा? 1870 6 जोड़े तो इंडियन एसोसिएशन 1876, इसमें 8 जोड़ दो 76 में ना, तो ये हो जाएगा 1884 मद्रास, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी 1885। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगी? 3 1 2 4 मिलान कर लीजिएगा। ओके, अब छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखो, तमोरा जंगल सत्याग्रह के बारे में बताना है, कौन सा कथन असत्य है, तो ध्यान से पढ़ना। देखो ये जितने भी प्रश्न है ना, यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे कथन से। देखो, तमोरा जंगल सत्याग्रह जून 1930 में प्रारंभ हुआ। तो मैं बता दूं तमोरा हुआ था सितंबर 1930 में। तो पहला कथन तो गलत। इस सत्याग्रह के नेता थे जो अमरिंदर गिरी थे, तो बिल्कुल गलत है भाई। इसके जो नेता थे ना, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। लेकिन अमरिंदर गिरी कौन किसके थे? ये थे लभरा जंगल सत्याग्रह के, लभरा जंगल सत्याग्रह के। तो आपको बताना है तमोरा के कौन थे। ओके, उसके बाद इस आंदोलन में सिंधु कुमार को पुलिस ने आक्रामकता से मतलब गोली मार के हत्या कर दिया, मतलब कुछ कारण से मौत हो गया उनको, आक्रामकता। ओके, तो ध्यान में रखना सिंधु कुमार जो थे ना, ये वाला तमोरा नहीं था, वो था रुद्री नौगांव जंगल सत्याग्रह। रुद्री नौगांव जंगल सत्याग्रह 1930 में हुआ था। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा? अच्छा लास्ट देखिए, तमोरा महासमुंद जिले में आता है। बिल्कुल ये कथन सत्य है। तो तीनों कथन, पहला 1 2 3 गलत है और चौथा सत्य है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 असत्य है। अगला कथन देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। देखो, भारत शासन अधिनियम 35 से 37 के मध्य प्रांतीय चुनाव हुआ। बिल्कुल ठीक। मध्य प्रांत और बरार में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत थे। बिल्कुल, कुछ जगह को छोड़ दे, 3 जगह को बताइएगा कौन कौन सा है। मुख्यमंत्री नारायण भास्कर खरे ने 23 जुलाई 1938 में पार्टी के नीतिगत मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया। तो देखो, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा सही है। चौथा क्या है? एनजी खरे मतलब नारायण भास्कर खरे के इस्तीफा के बाद 29 जुलाई ठीक 1939 को पंडित रविशंकर शुक्ल नेता चुने गए, मतलब मुख्यमंत्री चुने गए। पहले ही शिक्षा मंत्री थे। देखो, ये कथन तो सही है, लेकिन जो डेट दिया ना 39, वो एक्चुअल में 38 था। आपको इतना बारीकी से पढ़ना है तो समझ गए ना कैसे करना है इसको। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होगा? 1 2 और 3 सत्य है। ठीक, और इसी समय इन्होंने एक योजना लाया था विद्यालय संबंधित, तो याद रखिएगा। तो कुल मिला के जब वो योजना लाया ना, तब वो शिक्षा मंत्री थे। ठीक, बाद में मुख्यमंत्री बने इस्तीफा के बाद। फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्यों? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। मतलब पूरा भारत सरकार ने, पूरा भारत से संबंधित जितने भी कांग्रेस की सरकार है ना, तो सभी ने इस्तीफा दे दिया। तो ये डेट याद रखना, लगभग 8 नवंबर के आसपास था, नवंबर 1939 के आसपास। तो कुल मिला के इसको आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ के विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। राजनीतिक बंदियों को मुक्त कराने के लिए देशभक्त युवकों ने जेल में दीवार गिराने की योजना बनाई। ये कथन ठीक है। इसके प्रमुख जो नेता थे ना, विलक नारायण अग्रवाल थे। ओके, और इसी जो घटना को ना रायपुर षड्यंत्र कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, ये डायनामाइट संयंत्र है, डायनामाइट संयंत्र। ठीक, कि मतलब जो जितने भी हमारे राष्ट्र सहयोगी ने, देशभक्तों ने जेल के दीवारों में डायनामाइट लगा के उड़वाने का प्रयास किया था, इसको डायनामाइट कहा जाता है। रायपुर षड्यंत्र के बारे में बताइएगा। ईश्वर मतलब परसराम सोनी जो जुड़े थे, तो ये वो वाला केस है। तो इसका आंसर क्या है? 1 और 2 सत्य है, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है कि अकलतरा में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखो, छेदीराम, भुरवाराम, माखाराम, लेकिन मालूराम कोड़िया नहीं थे। तो इसका आंसर क्या है? 1
2 1 3 4। तो आप सोचिए अकलतरा में क्या ठाकुर छेदीलाल थे? इसी कारण मैं बता रहा था। देखो अकलतरा में ठाकुर छेदीलाल बिल्कुल नहीं थे, बिलासपुर क्षेत्र में थे। तो यही को आप हटा दो, जहां जहां 1 दिख रहा है हटा दो। इसका आंसर क्या आएगा? 2 3 4। तो देखिए ऐसे प्रश्न को ना आप एकदम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा नाम आएगा जिसको आप जानते हैं लेकिन कुछ नाम को आप नहीं जानते, तो आप यहाँ फंसना नहीं, आपको निकलना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मध्य प्रांत में और बरार में कितने सदस्य नियुक्त किए गए, चुने गए? तो 17 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथन को पढ़ के आपको उत्तर देना है। 15 अगस्त 1947 में अमरदीप टॉकीज जो रायपुर में के मालिक ने छात्रों को मुफ्त में राष्ट्रीय फिल्म दिखाई। बिल्कुल सही। रायपुर मंडल के आयुक्त जो थे ना, IEVL सेठ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 200 कैदियों को रिहा किया। तो ये दोनों कथन क्या भैया? सही है। तो ये नया प्रश्न है, तो आप बिल्कुल इसको टिक करके रखना कहीं नोट करके। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दोनों सत्य है। निम्नलिखित में असत्य कथन का चुनाव करना है। 1891 में कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? नागपुर में। ये कथन तो सही है बिल्कुल। इसकी अध्यक्षता पी आनंद चालू ने की थी। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ गए थे, लगभग 78 लोग। ओके। और ध्यान में रखना, इस सत्र में गांव के किसान और माल गुजारों ने भाग लिया। तो ये भी कथन सत्य है। तो देखो तीनों कथन तो सत्य है, तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब सत्य है। ओके। कंडिल नहर सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सत्य? विचार करना है। 21 जनवरी 1920 ना। ओके। ब्रिटिश काल में रुद्री की एक नहर का निर्माण किया गया जिसके आसपास के गांव को सिंचाई होती थी। तो कंडिल रुद्री, तो ये कथन तो सत्य नहीं है। कंडिल धमतरी में स्थित एक छोटा गांव है। बिल्कुल सही। इस सत्याग्रह के प्रमुख नेता पंडित सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले और छोटेलाल श्रीवास्तव। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो पहला छोड़ दो, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नेता गिरफ्तार नहीं हुआ था? कौन सा क्रांतिकारी गिरफ्तार नहीं होता, ऐसे समझ लो। बैरिस्टर छेदीलाल हुए थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा हुए थे, यति यतन भी हुए थे, लेकिन ठाकुर प्यारेलाल नहीं हुए थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 नहीं हुए थे बोला ना, तो ये ऑप्शन आएगा इसका, ऑप्शन नंबर चौथा, मतलब ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। ओके। अगला प्रश्न है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह और संबंधित नेताओं का क्षेत्र को बताना है। देखो मूलचंद बागड़ी जी का संबंध था रायपुर क्षेत्र से। ओके। और चिंतामणि ओट्टलवार बिलासपुर से, राजकुमार सिंगरौल दुर्ग से। तो आंसर क्या है? 2 3 1। अगला प्रश्न है शिवदास पांडे ने किस वर्ष शुद्धि संघ की स्थापना करी? ये डेट है, शुद्धि संघ की स्थापना होती है 1925 में। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की दूसरी छत्तीसगढ़ यात्रा में जो कथन दिया बताना है। देखो महात्मा गांधी 2 बार आए, एक आए थे 1920 में, 20 दिसंबर 1920, ठीक है, और एक बार आए थे 22 से 28 नवंबर 1933 में अछूतोद्धार कार्यक्रम के लिए। ये 22 नवंबर 1933 में गांधी जी दुर्ग पहुंचे, ठीक है। रायपुर के आमापारा चौक पर महाजनों की भीड़ की ने गांधी जी का स्वागत किया, सही है। 23 नवंबर 1933 में उन्होंने विक्टोरिया गार्डन में स्वदेशी जो प्रदर्शनी थी ना उसका उद्घाटन किया। और 23 नवंबर ने गांधी जी का लॉरी स्कूल के मैदान में विशाल जन सभा को संबोधित किया। तो एक्चुअल में 23 तारीख को में ये जो डेट था ना, ऐसा डिसाइड नहीं था वेन्यू, ये 24 तारीख को हुआ, क्योंकि ये तो विक्टोरिया गार्डन में थे, तब स्वदेशी आंदोलन का प्रदर्शन में उद्घाटन कर रहे थे। तो याद रखना, चौथा गलत है, 1 2 3 सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 और 2 और 3, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में जो सत्य कथन उसका चुनाव करना है। होम लेक की का जो क्षेत्रीय सम्मेलन था वो 1918 में रविशंकर इसके अध्यक्ष थे, रायपुर में आयोजित हुआ। ये आपको फैक्चुअल डाटा के रूप में ध्यान में रखना है। दूसरा है कि छत्तीसगढ़ के होम रूल लीग की क्षेत्रीय शाखा 1917 में स्थापित हुई, सही है। तिलकवादी होम रूल से हमारा जो छत्तीसगढ़ था ना सक्रिय था। इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 और 3। अगला प्रश्न है कि अग्रदूत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? देखो केशव प्रसाद वर्मा जी और स्वराज प्रसाद द्विवेदी जी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में जो कांकेर किसान आंदोलन हुआ था 1944 से 45 के बीच में, तो कौन सा कथन सत्य बताना है। देखो 1844 में JN महंत को KT महापात्र के स्थान पर कांकेर का दीवान नियुक्त किया। तो मैं बता दूं ये कथन उल्टा है। एक्चुअल में ना पहले जो थे दीवान JN महंत थे, ठीक। अब उनको हटा के महापात्र को नियुक्त किया, ना कि महापात्र को हटा के उनको नियुक्त किया। तो ये तो कथन गलत हो गया। कांकेर के दीवान ने 1944 में नवीन भू आंदोलन लागू किया, बिल्कुल सही। इस व्यवस्था के तहत राजस्व वसूली का कार्य ठेकेदार के माध्यम से होता था, तो ये भी सही। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 और 3 सत्य है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सत्य कथन का चुनाव करना है। 15 अगस्त 1857 में को गुरु सिंह और रणमत सिंह के नेतृत्व में विद्रोह का बड़ा दल इकट्ठा हुआ। बिल्कुल, इस विद्रोह के नेता रंगाजी बापू थे, ये भी सही है। रायपुर के आयुक्त अपनी स्थानीय सेना के साथ सोहागपुर के पास विद्रोहियों को पर हमला किया, ये भी सही है। और सोहागपुर में इन विद्रोहियों की स्थिति कमजोर थी, कमजोर नहीं थी भैया, मजबूत थी। तो 1, 2 और 3 सही है और चौथा क्या है, गलत है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1905 में बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, बिल्कुल, इसमें छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नेता थे कौन कौन, वामन राव लाखे, राम गोपाल तिवारी, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। देखो, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव नहीं गए थे, उनके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल जी गए थे। तो ये तो गलत हो गया भैया सीधा। इस सम्मेलन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। तो पहला और तीसरा सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगस्त 1930 में क्रांति कुमार भारती ने सरकारी हाई स्कूल में तिरंगा झंडा फहराया, जिसके कारण क्रांतिकारियों जो क्रांति कुमारी भारती थी, क्रांति कुमार भारती को 2 महीने के लिए गिरफ्तार किया गया। तो 2 महीने के लिए नहीं भैया, 6 महीने के लिए। तो ये कथन तो ऐसे से गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ 1 दिख रहा है गलत कर दो, ठीक है। अब बताना है असत्य, तो यही तो एक असत्य है ना। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका आंसर का 1। बाकी कथन को पढ़ लेते हैं। 1930 में बैरिस्टर छेदीलाल की अध्यक्षता जिला राजनीतिक परिषद में हुई। बिल्कुल, आंदोलन का विस्तार और गति बढ़ाने के लिए वासुदेव देवरस ने वानर सेना का गठन किया, ये भी सही है। और बिलासपुर के राष्ट्रीय सप्ताह 18 अगस्त 1930 से 23 अगस्त 1930 तक आयोजित किया गया। तो कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। अच्छा लगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।